हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या होगा। रेट ऑफ चेंज होगा किसका, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई जो हो गया है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है, एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट जो रेट ऑफ चेंज होगा वही हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर कितनी देर में, 2 आवर्स में। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पे स्पीड हो गया है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसमें एक वेरिएबल टाइम हो गया और एक वेरिएबल क्या हो गया है, डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल देखिए क्या है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज है किसका, y का। किसके विद रिस्पेक्ट है, x के विद रिस्पेक्ट है। यहाँ पे डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है, x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है। किसका डेरिवेटिव हो रहा है, y का डेरिवेटिव हो रहा है। एग्जाम्पल इसने दिया है, ये रेडियस को इंक्रीज कर दिया हमने। ठीक है, जो हमारे काम का वो ये है, ये वाले जो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे लगाते थे ये जो है। अब क्योंकि ये लिमिट है, तो इसमें एक लेफ्ट हैंड होगी और एक क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के। तभी हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, दोनों बराबर होंगे, तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये काम की चीज़ अपनी थोड़ी सी। इसमें क्या है, ये चेन रूल जो है ये थोड़ा सा काम का है अपना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन रूल, देखिए मान लीजिए जैसे वाई फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू साइन 2t, एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पहले t होगा और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहाँ सोल्व किया इसको तो क्या हो गया, cos 2t, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2h, t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dx। अब यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए t की वैल्यू भी कुछ होती है, t भी किसी का फंक्शन दे रखा होता, तो उसको हम उसको भी डेरिवेटिव करते। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या है, चेन रूल है। चेन रूल में हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, कि कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या क्या है, पहले स्टेटमेंट को रीड करना है। सेकंड देखिए, ड्रॉ करिए डायग्राम अगर एप्लीकेबल है तो। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिलेट वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है और उनको रिलेट करना है, आपस में डिफरेंशिएशन करना है, फिर हमको वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने पास क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चन देखिए अपने पास आज मैं 10 या 12 क्वेश्चन है मेरे पास, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट को स्लाइड करने वाला क्वेश्चन है, बलून का क्वेश्चन है, बलून राइजिंग वाला। स्फेरिकल वॉल्यूम है जो चेंज हो रहा है, और एक शेडो वाला क्वेश्चन है। मेनली अब 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इन 4 क्वेश्चन से मैक्सिमम चांस है कि सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन 4 में से ही होगा, मोस्ट प्रोबली। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक बात हमने अभी पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। अगर हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर दिया तो डेरिवेटिव तो बहुत इजी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अपने पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, फिक्स बेस बी। तो ये बी है तो ये क्या होगा, b/2। ये b/2 क्योंकि मैंने राइट एंगल ले लिया यहाँ पे एक, और ये वैल्यू को मैंने x मान लिया है, दोनों बराबर है साइड दोनों। तो हमको दे रखा है कि जो बराबर साइड है वो घट रही है, तो dx/dt की वैल्यू हमको दे रखी है -3।
ये हमको गिवन है यहाँ से। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको h मानता हूँ तो क्या h की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगी, रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू b/2 है, b/2 का स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 4x² माइनस b² अपॉन 2। ये क्या आ गया, h आ गया। तो इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ से हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीज करेगा जब दोनों इक्वल साइड क्या हो जाएंगे, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ये कंडीशन हम बाद में रखेंगे नीचे, पहले इसका एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया b/4 और रूट में क्या आ गया 4x² माइनस b²। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करेंगे। इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, b/4 एज इट इज, इसमें जो b है वो तो गिवन है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा किसका होगा, x का होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट में पूरी टर्म एज इट इज 4x² माइनस b²। 4x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 8x, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx/dt। देखिए यहाँ 4 दूनी 8 कटा, क्या बच गया, ये बच गया dx, नीचे बच गया रूट में 4x² माइनस b² इंटू में वैल्यू ऑफ dx/dt इज -3। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन टू इक्वल साइड इक्वल टू द बेस, जब x की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी तब हमको एरिया में निकालना है कितना डिक्रीज होगा। यहाँ रखिए x की वैल्यू को b, तो ये हो गया b इंटू बी, नीचे क्या हो गया 4b² माइनस b² इंटू -3, ऊपर सोल्व करेंगे b², नीचे क्या आएगा, नीचे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4b² √3 भी आ जाएगा यहाँ से, और इंटू में -3। अब देखिए b से b कटा और ये कट जाएगा रूट पे, तो आंसर इज -√3। ये एरिया है, और एरिया की यूनिट हमको नहीं दे रखी है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट को भी ध्यान रखना है, लास्ट में हमसे क्या पूछा गया, एक बार इसको ध्यान से देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए क्या है ये लीकिंग वाला जो क्वेश्चन है भी देखिए बहुत अच्छा है। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कोनिकल फनल, एक कौन है उससे पानी जो है वो लीक कर रहा है, ठीक है। और किस रेट पे लीक कर रहा है, अब देखिए वॉल्यूम का दे रखा है dV/dt, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 हमको दे रखी है, रेडियस इज 5, ये हमको 5 दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब ये हमको 10 दे रखा है पूरा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी रेट ऑफ चेंज बताना है कब, जब ये जो हमारा टॉप है ना, जो हमारा टॉप है उससे कितना रह जाए, 2.5 सेंटीमीटर रह जाए, ठीक है। कितना रह जाए, 2.5 सेंटीमीटर रह जाए। तो मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं हम, 10 है पूरी, तो ये 2.5 रह गया नीचे वाला, ये 2.5 रह गया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए इसमें, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि वॉल्यूम जो है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, यही होता है। अब यहाँ से देखिए एक वेरिएबल आर है, एक वेरिएबल एच है, अब दो वेरिएबल है, तो क्या करूँ मैं, दोनों वेरिएबल को एक में निकाल लूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ भी तो एक कोण ही बचेगा ऐसे, इसकी भी तो रेडियस बचेगी, तो ये रेडियस मान लीजिए मैंने मान ली 5। अब दो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, तो कलर में चेंज कर देता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये ट्रायंगल ए बी सी और डी, तो मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल लेता हूँ एक बार, और एक बार ये बड़े वाले ट्रायंगल लूँगा पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो इनमें मैं रेशियो लिख रहा हूँ, रेशियो को ध्यान से देखना, मैंने लिखा 5, ये 5, और ये 5 जो है ये इसकी क्या है, बेस है, इसका बेस मैंने ये ले लिया। अब इसका बेस मेरे पास है नहीं, तो इसको मैंने आर मान लिया, ठीक है।
बड़े वाले की साइड को मैंने क्या मान लिया, 10 मान लिया, छोटे वाली साइड को मान लिया मैंने एच मान लिया, थोड़ी देर के लिए बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 5/10 इज इक्वल टू R/H हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी H की वैल्यू कितनी आ गई, 2R आ गई। अब ये वैल्यू, अब इसमें हमको निकालना क्या है, वाटर लेवल क्या है, डिक्रीज करे, यानी हाइट का ही निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू क्या होगी, H/2 यहाँ रखेंगे। तो क्या होगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा H²/4 इंटू एच। ये आ गया 1/3 पाई H³/4। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, देखो यहाँ से 1/3 पाई एज इट इज H³ का क्या होगा, 3H²/4 इंटू DH/dt। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए dV/dt की वैल्यू अपने पास कितनी है, -5 है, रख दो यहाँ पे। अब H की वैल्यू हमको दे रखी कितनी है, H की वैल्यू बोलना 2.5, वो भी रख दो भाई, 3 से 3 कट गया, 4 को इधर ले आओ, तो ये हो गया -20, ठीक है, अपॉन में पाई इंटू 3H² इज इक्वल टू DH/dt। अब यहाँ ध्यान से देखो H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 2.5 यहाँ रखो, और 2.5 रख के इसको सोल्व कर दो, वैल्यू पाई की रख के। तो ये जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये वो आ जाएगा क्या, रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब कम होना, तो जिसमें हाइट हमारी कितनी रह जाएगी, 2.5 रह जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे या कुछ रिलेशन निकालेंगे, जिससे क्या हो, दो वेरिएबल हमारे एक ही वेरिएबल में आ जाए और जिससे हमारा आंसर निकालना ईजी हो जाए। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन रहेंगे तो मैं स्किप कर दूंगा, उसको आप ट्राई करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट। देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें देखिए ध्यान से भाई, ये जो हमको दे रखा है ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। अब वॉल्यूम में कौन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो वेरिएबल, अब दो वेरिएबल हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो यहाँ पे दे रखा है हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। निकालना किसका है वो देख लो एक बार, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, कोन इज इंक्रीजिंग। तो हाइट के विद रिस्पेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एच और डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू रखेंगे, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन आ गया हमारा कौन सा, ये लेडर वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, कई बार बोर्ड में ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या है, एक दीवार अपने पास, पहले ये मान लीजिए एक दीवार है और इसको एक सीढ़ी टच कर रही है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा एक्स हो गया है, ये हमारा वाई हो गया है, और सीढ़ी की इसने लेंथ दे रखी है, ए लेडर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 16 है भाई, ये हमको दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान से देखना है कि दो दो चीज अपने पास, कि सीढ़ी को नीचे लेके आएंगे तो ये हाइट भी कम होगी, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के लॉन्ग खींचो, अवे फ्रॉम द वॉल इज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब खींचा किसको गया है, इसको खींचा गया है, किस रेट पे, तो ये ध्यान देना है, हमारे पास dx/dt की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी निकालना क्या है, dy/dt निकालना है, कब, dy/dt निकालना है कब, जब फुट ऑफ द लेडर यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो, 4 हो, ये हमको फाइंड करना है। तो मैंने गिवन और फाइंड सारा लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरा रिजल्ट ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू टी इनको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, प्लस 2y dy/dt इक्वल टू 0। देखिए अब मेरे पास dx/dt की वैल्यू है यस, x की वैल्यू है यस, क्या मेरे पास y की वैल्यू है, नहीं मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, अब इसमें कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, कोई नहीं, देखते हैं। भाई ये वैल्यू 4 है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h² माइनस बेस का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर 256,
4 का हो जाएगा 16, घटाएंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है। और 240 जो है, अगर 240 में से मैं 4 निकालूं, 4 यानी 8 क्या निकाल 16 निकाल दूं क्या? हाँ 16 निकाल सकते हैं। 16 निकालेंगे तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4√15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वाई आ गया। अब वाई वैल्यू रख दो इसमें, तो 2 × 4√15 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, 16 हो गया ये। तो माइनस का 16 और नीचे कितना हो गया 8√15, इसको काटो तो आंसर इज, रेशनलाइज कर रहा हूँ उसको साथ साथ, -2√15/15। और क्योंकि हाइट वो सेंटीमीटर में ही थी और जो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा था, तो क्या आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। इसमें ध्यान ये देना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, हम कंफ्यूज कहाँ होंगे, हम कंफ्यूज होंगे इसमें कि dx/dt दिया है या dy/dt दिया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा गिवन है और कौन सा हमको फाइंड करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद देखिए क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये लैंप पोस्ट का क्वेश्चन है। ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए टावर। एक टावर है, उससे क्या कर रहा है, वो दूर जा रहा है। मान लीजिए टावर है और टावर से क्या कर रहा है, वो दूर जा रहा है। दूर जब जा रहा है, टावर की हाइट कितनी है, 85 फीट है। ठीक है, और वो 4 फीट पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 4 फीट यानी 1 सेकंड में 4 फीट की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच हिज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग व्हेन ही इज at a distance of 60 feet from the top of the tower. Assume the eye level of the man to be 5 feet from the ground. देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पता होना चाहिए हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बनता है, नीचे ही बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, क्या बोला इसने, आई लेवल जो है मेन का वो 5 है, 5 फीट है। इसको ही मिला देते हैं। ठीक है, टू बी 5 फीट। ठीक है, और एक और बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हमको दिखाना है व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 फीट। यानी हमको अगर वो बी पॉइंट से 60 मीटर, सॉरी 60 फीट की डिस्टेंस पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का चेंज हमको निकालना है, ये करना है हमको। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी क्या है 90 है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये लीनियर पेयर बनेगा, सबको जोड़ेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ई है, तो ये एफ मान लेते हैं। ठीक है, और ये डी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये जो ट्रायंगल है हमारी ए एफ डी जो है ट्रायंगल, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बना ना भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला, इज एंगल ऑफ एलिवेशन तो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इन चेंजिंग, और चेंजिंग कहाँ पे, यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यही एंगल हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है अपने पास, इस डिस्टेंस को थोड़ा देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी बच गई भाई, 5 तो ये हो गई, ऊपर वाली बच गई 80। तो हम लगाएंगे यहाँ से क्या लगा दूँ, पी बाई बी लगा दूँ, 80/x इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एफ डी। तो यहाँ से देखिए जो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है, सोल्व करूंगा तो x टेन थीटा इज इक्वल टू 80, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एंगल का ही निकालना है। तो इसको क्या करेंगे भाई, ये जो टर्म हमको दे रखी है, अपने पास जो वैल्यू बनी है, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। डिफरेंशिएशन किसका लेंगे, इसी टर्म का लेंगे बस। यहाँ पे क्या होगा, x, अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और हमको चेंज निकालना है किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज निकालना है जब वो क्या हो, 60 फीट क्या हो, अवे हो टावर से। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद जब इसका डेरिवेटिव हम कर लेंगे, आफ्टर डेरिवेटिव जो हमको वैल्यू दे रखी है, जो हमारा
एक्स लिया हमने, एक्स की जगह पे क्या कर देंगे हम 60 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो ये पूछना चाह रहा है कितने रेट पे क्या होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, एक बार देख लो इसको, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज अगली स्लाइड में थोड़ा सा इसका आंसर दे रखा है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, आपको ट्राई करके देखना है, बहुत आसान सवाल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है शेडो का। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, ये शेडो का ही क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था, सॉरी ये वाला लेटर का था, शेडो वाला हमने किया नहीं ना अभी। हाँ, ठीक है सॉरी, शेडो वाला क्वेश्चन करेंगे। शेडो वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें क्या है, एक मैन है जिसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है, और वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लैंप पोस्ट है 6 मीटर का जिसकी हाइट है, इससे दूर जा रहा है, और तो ये हाइट है 2 मीटर, पॉइंट ए बी सी डी, दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब इसमें इधर की साइड जा रहा है, और हमसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ विच द लेंथ ऑफ इज शेडो। अब शेडो तो इधर ही बनेगी आगे वाली, मान लो इसको मैक्स मान लो, इसको क्या मान लो, वाई मान लो। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो वेरिएबल आ गए हैं, एक्स भी चेंज होगा वाई भी चेंज होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सिमिलैरिटी। ट्रायंगल कौन सी रहेगी मेरी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी। अब क्या करेंगे, इसमें हम रेशियो लेंगे, तो रेशियो कैसे लेंगे देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड परपेंडिकुलर, छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, सॉरी वाई है ये पूरा बेस, ये छोटा बेस। अब इसको काटो, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2y। अब किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ विच द लेंथ ऑफ इज शेडो। देखिए अगर लाइट यहाँ से यहाँ गिरेगी तो शेडो इधर ही बनेगी, यानी हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा 2 dy/dt, और यहाँ क्या आ जाएगा dx/dt। अब देखो dx/dt हमको दे रखा है क्या, जरूर दे रखा होगा, ये रहा। चेंज कैसे कर रहा है वो, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो गया 5 दे रखा है हमको, तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5/2। सोल्व करेंगे, आंसर इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमने सिमिलरिटी को यूज किया है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछेंगे। स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ, दो पैरेलल साइड है रेक्टेंगल की, ठीक है, आर बीइंग लेंथनड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी उनको क्या किया है, इंक्रीज किया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, while the other two sides are shortened in such a way that figure remains a rectangle with constant area। यानी दो पैरेलल को बढ़ा दिया, दो पैरेलल को क्या कर दिया, घटा दिया, एरिया सेम रहना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, और जब लेंथ जो हो क्या हो, एक बार 5 और एक बार 10 हो। तो आप ट्राई करके देखना है इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है ये भी इनके जैसा ही है। ठीक है, तो मैं ये 14th जो इसमें लिखा है ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन सेम थे, तीनों क्वेश्चन सेम, आप एक बार ट्राई करके देखना, उनको कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछना। एक वाटर टैंक है जिसका शेप दे रखा है इन्वर्टेड राइट सर्कुलर शेप, कोन की शेप में, इस शेप में दे रखा है, और सेमी वर्टिकल एंगल, अब सेमी वर्टिकल एंगल तो यही हो गया, कितना है, tan इनवर्स 0.5। ठीक है, वाटर इज प्योर्ड poured at the rate into a constant rate, यानी dv/dt दे रखा है 5। Find the rate at which level of water is rising at the instant when the depth of water in tank is 10 दे रखी है। ठीक है भाई, मान लो पहले हाइट कुछ थी, अब कितनी हो गई है, जब 10 रह जाए ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये आर होगा इसमें, और ये पूरा एच होगा, यहाँ तक ठीक है। अब अगर कोई हमसे कहे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको,
ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी ट्रायंगल ऐसे ऐसे है अपने पास, ऐसे है। अब इसमें इसको अगर मैं बेस एंगल मानूंगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा। अब ये बेस तो एच है और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा जो आर है। इनका रिलेशन निकाल दूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आर बाई एच जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स 0.5। अब ये दोनों हट जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 और 0.5 का मतलब कितना है? 1/2। अब देखो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर, यानी हाइट का निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू आ जाएगी 2r। अब कौन का वॉल्यूम सबको पता है ये क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी, यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी h/2। अब रखिए इसमें 1/3 पाई एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। सोल्व करेंगे तो 1/12 पाई एच क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। 1/12 पाई 3 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। देखिए ये वैल्यू हमारे पास है, डी बाई डी टी इज गिवन। यस, डी बाई डी टी इज गिवन। ओके, पाई तो ठीक है। वैल्यू ऑफ एच भी दे रखा है। एच की वैल्यू कितनी है? 10 वो रखेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हाइट का रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो एक बार। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो सेम वही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। ये लेटर वाले क्वेश्चन है। लेटर वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिस के ही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। तो मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी साथ साथ ले लिए हैं। इसके बाद अपने पास ये वाला क्वेश्चन किसका है? ये वाला क्वेश्चन हमारा फिर से किसका आ गया? शेडो वाला क्वेश्चन आ गया। और यहाँ ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को क्या बना रखा है? ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट ए एट ए हाइट ऑफ ए मीटर। ये ए मीटर हाइट दे रखी है। देखिए वही क्वेश्चन है। एक लड़का है जिसकी हाइट बी मीटर है। वो क्या कर रहा है? लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। शेडो इंक्रीज कब करेगी? तो और हमको दे रखा है क्या? ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट। वो लाइट से दूर जा रहा है। अब लाइट से दूर जाने का मतलब शेडो तो इधर बढ़ेगी। तो मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। तो हमको डी एक्स बाई डी टी दे रखा है। अब इसमें डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू सी दे रखी है। तो क्या करेंगे? यहाँ से रिलेशन निकालेंगे राइट इसका, सिमिलरिटी का। ए बी सी डी एंड ई। वही क्या होगा? बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ से बी एक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी? बी एक्स को इधर ले आएंगे तो ए माइनस बी इंटू वाई। अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होगा? बी इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस बी डी वाई बाई डी टी। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास सी है। देखिए हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू सी है, रख दो। तो बी इंटू सी और उसको इधर ले आओ अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, देखिए यहाँ हमको जो निकालना था, फाइंड करना था, वही हमारा ये आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उनको थोड़ा ध्यान से करना है। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। फिर भी किसी को डाउट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।